अजीत पवार के प्लेन क्रैश का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, घटनास्थल के पास एक गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इस फुटेज में कुछ सेकंड के लिए विमान हवा में उड़ान भरता हुआ दिखता है। इसके बाद जमीन पर गिर जाता है और फिर आग की लपटों का गुबार उठता नजर आता है। तो ये बारामती में हुए प्लेन क्रैश का सबसे नया सीसीटीवी वीडियो है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों के भीतर ये बड़ा भीषण हादसा हो जाता है। प्लेन को उड़ते हुए और क्रैश होते हुए इन्हीं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस जगह क्रैश हुआ है वहीं नजदीक ये सीसीटीवी फुटेज वहीं से बरामद किया गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। अजीत पवार के अलावा मृतकों में कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी विदीप जाधव और क्रू मेंबर पिंकी माली शामिल हैं। इन लोगों के घरों में भी मातम पसरा हुआ है। अजीत पवार की फैमिली के साथ इनके परिवार भी दर्द में डूबे हुए हैं। शांभवी के चाचा ने मुझे बोला, कहते थे मम्मी अजीत पवार का वो हुआ क्रैश, उसका घर में चीनी बुलाते, चीनी उड़ा जो फ्लाई करती है, सेम एयरक्राफ्ट का नाम आ रहा है। तो कभी बहुत कम मुझे लिखती थी, फोन पे बात कर लेती थी। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। ये इनके छोटे बेटे का फ़ोन आया था 11 बजे के करीब कि ऐसा हो गया है, तभी जानकारी आती रहती थी। बीच में जब उसके पापा आते थे तब आती थी मम्मी पापा के साथ आती थी। 2 महीने 2.5 महीना पहले आधा घंटा हम सब परिवारों से मिल के उसे जाना था, किसी को संग में आई थी, उन्हीं को अटेंड करना था, इसके लिए फ़िलहाल वो चली गई। हाँ, फ़ोन आया था कि ऐसे हुआ है, तो मैं फ़ोन लगाया भाभी को, जो वहाँ पे रो रही थी। बस इतना ही बोली कि मेरी पिंकी खो गई। तो हम समझ गए। फिर हमने न्यूज़ में देखा तो वही सब दिखा रहे थे। एक संयोग देखिए, अजीत पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। प्लेन क्रैश के बाद अजीत पवार के शव की पहचान भी उनकी घड़ी से ही हुई। घड़ी ही उनकी आखिरी पहचान साबित हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। ऐसे में शवों की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो पाया। अब कल सुबह 11 बजे बारामती में शव का अंतिम संस्कार होगा। इस बीच क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की राजनीति के कद्दावर मराठा नेता थे, ऐसे में उनके निधन के बाद अब एनसीपी के भविष्य और महाराष्ट्र की मराठा राजनीति को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों की तरफ जाने से पहले अजीत पवार के निधन पर शुरू हुई साजिश वाली अटकलों के बारे में आपको बताते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हादसे की जांच होनी चाहिए। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सही मांग की है, जांच होनी चाहिए कि घटना हुई कैसे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी हादसे की जांच करे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल पूछा है कि यह दुर्घटना है या फिर साजिश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी कैसे हुई। विपक्ष के इन आरोपों, सवालों और शंकाओं पर सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. A few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संजोग या साजिश, इसकी इंक्वायरी चाहता हूँ कि बार बार इस तरह के हादसे की और इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा जुर्म क्या है ये?
क्या सही में प्लान जब खराब था तो इतने डिप्टी सीएम के साथ फिर इस तरह के प्लान? न्यूज़ सुनी, मतलब ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया है। उनका जाना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इतनी बड़ी आग कैसे लगती कि पूरा, अभी मैंने जब तस्वीर देखी तो पूरा एकदम राख हुआ, बेचिराग जो शब्द है ना, वैसे राख हुआ। बिल्कुल। अब इसकी मैं बहुत सीबीआई हो जो भी एजेंसी उसकी बहुत गंभीरता से जांच कर। वैसे तो निधन की घड़ी में दुख दर्द के बीच राजनीति की बातें करना सही नहीं होता, लेकिन क्योंकि अजीत पवार सार्वजनिक जीवन में थे, एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे, ऐसे में अब उनकी पार्टी के नेता और समर्थक इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आगे एनसीपी का भविष्य क्या होगा। एनसीपी से महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? इस पर हमने राजनीति के जानकारों की राय के आधार पर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। समर्थकों के ये आंसू बताते हैं कि अजीत पवार का कद क्या था, महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार होने का मतलब क्या था। वैसे तो अजीत पवार के बाद एनसीपी की सियासत के बारे में बात करना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी और उनके समर्थकों के लिहाज से इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम के पद और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर अलग अलग अटकलें चल रही हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो एक संभावना ये हो सकती है कि एनसीपी से ही कोई और वरिष्ठ नेता पार्टी की कमान संभाले, जिस पर अजीत पवार के परिवार की भी सहमति। एक संभावना ये भी है कि एनसीपी दो गुटों में बंट सकती है। एक गुट बीजेपी के साथ जा सकता है, जबकि दूसरा चाचा शरद पवार का दामन थाम सकता है। कुछ लोग शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी में चले जाते हैं और कुछ लोग समझो भाजपा में शामिल होते हैं, तो महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक चित्र यानी कि एनसीपी का पूरा बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो नहीं बता सकेंगे कि जय पवार अपने पिता की जगह ले, हाँ वो विधानसभा जरूर पहुंच सकते हैं। हालांकि इन दोनों से अलग तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट भी हो सके, क्योंकि निगम चुनाव के बाद से चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के निगम चुनाव एक साथ लड़े थे। जिला परिषद का चुनाव भी साथ लड़ने की चर्चा थी। ऐसे में राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि एकजुट होने के बाद अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एनसीपी के एकजुट होने के बाद शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार से सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ऐसे वक्त हुई है जब उनकी पार्टी की शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की बात चल रही थी। तो ऐसे में यही लगता है कि दोनों पार्टियों के विलय की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें सबसे पहला नाम सुनेत्रा पवार का ही आता है और मुझे लगता है कि विलय के बाद भी पार्टी सुनेत्रा पवार का नाम ही सामने रखेगी। अगर दोनों एनसीपी एकजुट होती है तो इसका असर महाराष्ट्र के साथ केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अजीत पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा। ऐसे में अगर एनसीपी एकजुट हो जाती है तो महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की राजनीति तक बड़ी उठापटक हो सकती है, क्योंकि एक साथ आने पर दोनों दलों की सियासी ताकत बढ़ जाएगी। मौजूदा वक्त में अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायक हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी के पास महाराष्ट्र विधानसभा की 10 सीटें। एनसीपी अजीत पवार के पास लोकसभा की 1 सीट है, जबकि शरद पवार की पार्टी के खाते में लोकसभा की 8 सीटें। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, तो शरद पवार की एनसीपी के पास राज्यसभा के 2 सांसद हैं। ऐसे में दोनों के साथ आने से महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। शरद पवार इस समय फिर से मराठा राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि अजीत दादा पवार नहीं हैं, तो मराठों की पूरी नज़र और महाराष्ट्र राजनीति में मराठों का बहुत असर है। वहाँ पर शरद पवार
के ऊपर नज़र और शरद पवार जैसा कहेंगे वैसा मराठा राजनीति शायद चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सारी अभी अटकलें हैं। आने वाले दिनों में ही महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी के भविष्य पर सही तस्वीर साफ हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।